इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 25 करोड़ पाकिस्तानी परेशान हैं और सोच रहे हैं कि हमारे बिजली के बिल इतने ज़्यादा कैसे आ गए हैं। जबकि पिछले महीने जब हमारे बिजली के बिल ज़्यादा आए थे तो हमने ये फैसला किया कि हम बिजली कम इस्तेमाल करेंगे ताकि आने वाले वक्त के अंदर, आने वाले महीने के अंदर बिजली का बिल कम आए। मगर अफसोस और हैरत की बात है कि पिछले महीने बिल जितना आया था अब उससे ज़्यादा डबल आ गया है और उस परेशानी के अंदर पाकिस्तानी सोच रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि उनका बिल इतना ज्यादा कैसे आ गया और उसकी क्या वजह है कि कम बिजली इस्तेमाल की उसके बावजूद भी बिल के अंदर ऐसी क्या चीज डाल दी गई है या बिल का जो पैसा है वो क्यों इतना ज्यादा लिया जा रहा है कि जिसकी आवाम को समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अब बीबीसी ने इसका सारा पोल खोल के रख दिया है। बीबीसी ने पाकिस्तानी कौम को बता के रख दिया है कि पाकिस्तानी कौम के साथ किस तरह फ्रॉड किया जा रहा है, किस तरह बिजली के बिल की मद के अंदर पाकिस्तान की जो अशराफिया है उसको ज्यादा रिलैक्स किया जा रहा है। सारा पैसा किस तरह अशराफिया की जेब के अंदर जा रहा है और बिजली के अंदर कौन कौन से ऐसे टैक्स हैं कि जो लिए जा रहे हैं जिनका पाकिस्तान की आम आवाम से कोई ताल्लुक ही नहीं बनता, पाकिस्तान की आम आवाम का उससे कोई रिश्ता ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अशराफिया की अयाशियों के लिए, अशराफिया को मजीद गाड़ियां देने के लिए, उनको मजीद सस्ती बिजली या मुफ्त बिजली देने के लिए, उनको मजीद पेट्रोल मुफ्त देने के लिए, उनको मजीद और सहूलियात देने के लिए किस तरह पाकिस्तान की आवाम के बिजली के बिलों के अंदर ऐसे ऐसे टैक्स लगाए जा रहे हैं कि जिनका पाकिस्तानियों ने कभी नाम तक नहीं सुना था। और यही वजह है जब पाकिस्तानियों की जो बिजली के बिल हैं वो इतने ज्यादा हो चुके हैं कि पाकिस्तानियों की कुव्वत बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं। पाकिस्तानी इस वक्त भरपूर तरीके से एहतजाज करें और बीबीसी ने भी बता दिया कि पाकिस्तानियों की जेब से जो पैसा निकलवाया जा रहा है, जो इनकी चमड़ी उधेड़ी जा रही है, ये पैसा दरअसल इसकी जेब के अंदर जा रहा है और किस तरह से पाकिस्तानियों को लूटने के लिए काम किया जा रहा है। अब अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बिजली के यूनिट की कीमत 19 रुपए थी। पीडीएम की हुकूमत आई उसके अंदर 48 रुपए थी और फिर यानी कि इमरान खान की हुकूमत के अंदर जब अगस्त का महीना था तो उसके अंदर बिजली 19 रुपए, पीडीएम की हुकूमत के अगस्त के महीने के अंदर 48 रुपए और फिर यानी कि आने वाले वक्त के अंदर उसमें मजीद इजाफा कर दिया गया और कुल मिलाकर 29 रुपए तक का इजाफा किया गया एक यूनिट के अंदर पीडीएम हुकूमत की जानिब से इमरान खान की हुकूमत के मुकाबले के अंदर। ये तो सिचुएशन बनी, ये तो सूरत हाल बनी। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो बिजली के बिल हैं इनके अंदर इजाफा किस तरह से हो रहा है कि अगर एक बंदे का 33,000 का बिजली का बिल आया तो उसने बिजली सिर्फ 18,000 रुपए की इस्तेमाल की थी और आज लोगों की हड्डियों से भी ये लोग पैसा निचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इतना जलीलो ख्वार कर दिया कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त एहतजाज कर रहा है। लाइन लॉसेस ये खत्म नहीं करते हैं, जहां जहां पर चोरी हो रही है उसको ये रोकते नहीं है। बिजली मुफ्त इन्होंने जो अपने लोगों को दी हुई है, बड़े बड़े अफसरों को दी हुई है, उनको ये बिजली मुफ्त दे कर बैठे हुए हैं और अंदाजा लगाइए कि हमारी अशराफिया, हमारे बड़े अफसरान पाकिस्तान को किस तरह से लूट रहे हैं कि एफबीआर के चेयरमैन ने सेनेट के अंदर ये बात मानी है, ये एक्सेप्ट की है कि हमारे 25,000 मुलाजिम हैं और हमारे महकमे के अंदर एफबीआर के अंदर तकरीबन 600 अरब रुपए की सालाना करप्शन हो रही है। यानी कि एफबीआर का अंदाजा लगा ले कि जिसने ये करप्शन रोकनी होती है उनके अंदर कितनी करप्शन हो रही है, जिन्होंने टैक्स इकट्ठा करना होता है उनके महकमे के अंदर करप्शन का क्या हाल है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि बीबीसी ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके जो अहम तरीन पॉइंट है पाकिस्तान के अवाम के लिए वो कौन कौन से हैं। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे जो पाकिस्तानी को बड़ी ज़्यादा मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तान से बड़ी ज़्यादा मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना भी हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहे। और कमेंट सेक्शन में आपने ये भी जरूर बताना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, बीबीसी ने एक रिपोर्ट शाया की, रिपोर्ट का नाम उन्होंने देखे क्या रखा है। रिपोर्ट का नाम है जी बिजली के बिल में छुपे वो टैक्स जो हुकूमत आपसे वसूल करिए, छुपे हुए टैक्स। अब इनके ऊपर उन्होंने थोड़ी सी डिटेल दिया, वो मैं डिटेल्स आपको पढ़ के सुना देता हूं। इन्होंने कहा है जी बिजली 18,000 की खर्च हुई, 16,000 के टैक्स बिल में शामिल करके बिजली का बिल 34,000 आ रहा है और अब कीमतों में हालिया 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट इजाफा भी कर दिया गया है। उन्होंने अपनी ये जो उन्होंने रिपोर्ट जारी की है उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा है कि जी आइस्को रावलपिंडी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की जानिब से सिटी पुलिस अफसर रावलपिंडी को लिखे जाने वाले इस खत में सूरत हाल को अलार्मिंग करार दिया गया है जिसमें आइस्को की तनसीबात को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है और तमाम दफातर पर पुलिस की नफरी तैनात करने की दरखास्त की गई है। यानी कि ये सिचुएशन इस हद तक पहुंच चुकी है कि बिजली के जो बिल हैं वो इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि जिसके बाद जो आवाम है वो सड़कों पर निकली हुई है और अब इन इदारों को वो मुकम्मल तौर पर यानी कि इन इदारों के खिलाफ खड़ी हो गई है। अब मैं आपको थोड़ी सी और भी इसके अंदर सिचुएशन जो बनी हुई है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर किस तरह से
जो बिजली के बिल हैं उनको इतना ज्यादा किया जा रहा है। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बिजली के बिल में फी यूनिट की कीमत इस्तेमाल के साथ साथ बढ़ती रहती है, यानी कि जैसे जैसे यूनिट इस्तेमाल होते रहते हैं बिजली की कीमत बढ़ती रहती है। जैसे जैसे इस्तेमाल शुदा यूनिट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यूनिट की कीमत भी बढ़ती रहेगी। दूसरी अहम बात यह है कि बिजली के बिल में एक हिस्सा बिजली फराहम करने वाली कंपनी को वाजिबुल अदा रकम होती है, जबकि दूसरी तरफ बराह रास्त हुकूमती महसूलात होते हैं जो बिजली के बिल के जरिए सारिफ से वसूल किए जाते हैं। बिजली की कीमत के अलावा बिल में एक अहम चीज फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, जो बिजली पैदा करने के जराए यानी ईंधन जैसा कि कोयला, फर्नेस ऑयल या गैस की लागत पर मुनहसिर है, जिसका तखमीना हर माह लगाया जाता है और फिर वो सारिफ से वसूल किया जाता है। इस मामले में रुपए की कदर भी अहमियत की हामिल है। दूसरी जानिब फाइनेंसिंग कास्ट सरचार्ज की मद में फी यूनिट 0.43 पैसे सारिफीन से वसूल किए जाते हैं, जो दरअसल गर्दिशी कर्जे को कम करने के लिए लगाया गया है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से जारी करदा बिलों में यह रकम PHL होल्डिंग के नाम पर ली जाती है। इसी तरह सामाही या क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट या DMC की मद में भी सारिफीन से उस वक्त पैसे वसूल किए जाते हैं जब हुकूमत बिजली की कीमत में रद्दोबदल करती है। दूसरी जानिब चंद अखराजात या टैक्स ऐसे हैं जो बराह रास्त हुकूमत की जानिब से आयद किए जाते हैं और इनका बिजली फराहम करने वाली कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता। अगर हम मिसाल के तौर पर लिए जाने वाले बिल की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा टैक्स जनरल सेल्स टैक्स की मद में वसूल किया जा रहा है, जो 18% के हिसाब से 5,778 रुपए है। इसके अलावा अगर आप टैक्स फाइलर नहीं हैं तो बिजली के बिल में इनकम टैक्स भी लग जाएगा। बीबीसी के ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ बात की है और बहुत सारे लोगों ने उनको अपनी कहानियां भी सुनाई हैं और उनके अंदर उन्होंने बताया है कि किस तरह से हम लोगों ने बिजली कम इस्तेमाल की, किस तरह से हम अब बिजली का इस्तेमाल इस हद तक कम कर चुके हैं कि हम अपने घर के बल्ब कम जलाते हैं, हम अपने घर के पंखे कम जलाते हैं, हमने एसी का इस्तेमाल बंद कर दिया है। मगर उसके बावजूद जो सिचुएशन है यह बड़ी गंभीर हो चुकी है। पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज हो रहा है, बच्चे भी सड़कों पर आ चुके हैं, औरतें खवातीन भी सड़कों पर आ चुके हैं और वो रो रहे हैं, वो चीख रहे हैं कि हम तो गर्मी के अंदर भी पंखे बंद करके पड़े रहे कि हमारा बिजली का बिल ज्यादा आए, मगर उसके बावजूद पिछले महीने की निस्बत इस महीने बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ गया और अब तो बहुत बड़े बड़े पैमाने के ऊपर जो एहतजाज है वो हो रहे हैं और पाकिस्तान भर के जो लोग हैं, स्पेशली जो ताजिर बरादरी है, वो ये ऐलान कर रही है कि जी आप लोग अपने बिलों को बाहर लेकर आए, हम सब बिल इकट्ठे करके इनको जलाएंगे, हमने बिल किसी सूरत में देने हैं। मसाजिद के अंदर भी पहले ऐलान होते रहे, आज़ाद कश्मीर के मसाजिद के अंदर ऐलान होते रहे, दूसरे मकामात के ऊपर ऐलान होते रहे। तो ये जो सारी सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर आप देखें कि एक दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाने के बाद जो बिजली के बिल के अंदर 29 रुपए तक फी यूनिट का इजाफा किया गया है वो आज तक किसी को समझ में नहीं आया। उसके बाद ये जो पे दर पे मुख्तलिफ किस्म के टैक्स लगाए जा रहे हैं जिनका पाकिस्तानी अवाम से कोई लेना देना नहीं है। अब इनकम टैक्स भी आप अंदाजा करेंगे, इनकम टैक्स बिजली के बिल के अंदर आज तक दुनिया के किसी मुल्क के अंदर नहीं लगा गया। आपका बिजली का बिल आया और उसके अंदर इनकम टैक्स, तो पाकिस्तान दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है कि जिसके बिजली के बिल के अंदर इनकम टैक्स लगा दिया जाए। और ज्यादा हैरत की बात यह है कि इसके हवाले से हमारी हुकूमत की कोई पॉलिसी अब तक सामने नहीं है। अभी वो निगरान वजीर आजम है, उन्होंने एक लॉलीपॉप देने के लिए ऐलान तो कर दिया है कि जी मैं इजलास बुलाने जा रहा हूं, कल इजलास होगा और इजलास के अंदर हम फैसले लेंगे और अवाम को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हम उन मुश्किलात को खत्म करने के लिए हम बड़े पैमाने पर कदम उठाएंगे, बड़े पैमाने पर काम करेंगे। लेकिन इससे कोई अच्छी उम्मीद पाकिस्तानी कौम को बिल्कुल नहीं है और ना हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम ने बड़ी अच्छी तरह देखा कि ये फिर अपनी चमकती हुई गाड़ियों के अंदर आएंगे इजलास करने के लिए, वहां पर इनके AC चल रहे होंगे, वहां पर मीडिया कवरेज के लिए इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने हैं कि जी हम अवाम की खिदमत कर रहे हैं तो आप मीडिया के जरिए अवाम तक ये बात पहुंचाएं। फिर उसके बाद इन लोगों ने वहां पर खाना खाना है, फिर उसके बाद जो लोग गाड़ियों के अंदर आए हैं उसका पेट्रोल मुफ्त होगा, वहां पर जो AC चलेंगे उसका बिल जो होगा वो पाकिस्तानी अवाम से निकाला जाएगा। फिर उसके बाद वहां पर जो सिक्योरिटी आई होगी वो सिक्योरिटी की जो तनख्वाह है वो भी पाकिस्तानी अवाम की जेबों में से निकाली जाएगी। फिर अगर किसी की गाड़ी पंचर हो जाएगी हत्ता के तो उस गाड़ी के पंचर के पैसे भी पाकिस्तानी कौम से निकाले जाएंगे। ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है। वहां पर जितने लोग आएंगे उन सब लोगों की बिजली फ्री है, उस इजलास के अंदर जितने लोग आएंगे उन सबकी गैस फ्री है, उन सबके मुलाजिम फ्री हैं, उन सबके खानसामा फ्री हैं, उन सबकी सब्जी फ्री है, उन सबके फ्रूट्स फ्री हैं, उन सबके बच्चों की तालीम फ्री है, उन सबकी फैमिलीज का इलाज फ्री है, उन सबके बाहर के टिकट्स फ्री हैं, उन सबके हज उम्रे फ्री हैं। और ये फैसला क्या करने आ रहे हैं कि जी बिजली की कीमत के अंदर कमी कैसे लानी है। अब अंदाजा लगाएं, आप सोचेंगे पाकिस्तानी अवाम के साथ कैसा एक घटिया तरीन मजाक किया जा रहा है, पाकिस्तानी कौम के साथ कैसा ये चीप किस्म की ये हरकतें करके पाकिस्तानी कौम के जख्मों के ऊपर मजीद नमक छिड़कने की जो कोशिश की जा रही है और इस तरह के इजलास बुलाए जा रहे हैं। बहरहाल अब जो पाकिस्तानी कौम बाहर निकली हुई है तो उम्मीद यही है कि पाकिस्तानी कौम अपना हक लेकर ही वापस आएगी। और अगर
हमारी मौजूदा हुकूमत ये मसला हल करने में नाकाम हो जाती है, अगर अवाम को ठंडा करने में ये नाकाम हो जाते हैं और अवाम का एहतजाज इसी तरह बढ़ता चला जाता है, तो फिर यकीन जानिए कि पाकिस्तान के अंदर जो सिविल नाफरमानी की एक तहरीक अब चल पड़ी है, इसको रोकना फिर किसी के लिए भी नामुमकिन नहीं रहेगा।